पूरी तरह से दिस इज ए मॉनेटरी एंड सेटलमेंट सिस्टम दैट बिलोंग्स टू नो नेशन। मतलब वो किसी भी देश से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा, जो मॉनेटरी होगा, वो सेटलमेंट सिस्टम होगा, और वो किसी भी देश को बिलोंग नहीं करेगा। वो पब्लिक को डायरेक्ट बिलोंग करेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो कोरियंस हो, चाहे वो जापान से हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो किसी भी जगह से हो सकते हैं, उन सब के साथ ये रहेगा। दिस इज द पेमेंट नेटवर्क दैट कैन नॉट बी फ्रोजन और शट डाउन। जो ये पेमेंट नेटवर्क बनने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, किसी एक व्यक्ति के पास ना तो पावर होगा, ना ही बहुत बड़ा पैसा भी होगा, तो वो पावर उसको चेंज करने का नहीं होगा कि उसको कभी भी वो उसको फ्रोजन, मतलब कभी भी रुकेगा नहीं। फ्रोजन मतलब रुकना, उसका बहाव को कभी भी रोका नहीं जा सकता, ना कभी ये शट डाउन होगा। ये लाइफ टाइम जब तक इस धरती पे मानव सभ्यता है, जीवन है, तब तक ये चलता रहेगा। दिस इज ए ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ये पूरा एक ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया के लिए फाइनेंशियल इकोसिस्टम होगा। नेट जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, वो ड्रिवन होगा, उसको ड्राइव करेगा। कोड एंड कॉन्शियस उसको ड्राइव करेंगे, जिसके अंदर लालच नहीं होता। कोड एंड कॉन्शियस यानी जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कि मशीन्स यानी आपका कंप्यूटर पावर और एआई दोनों का ये मिक्सअप होगा। जो कोड्स लिखे जाते हैं उसके द्वारा ड्राइव, जहाँ इमोशंस नहीं होते, लालच नहीं होते, मैनिपुलेशंस नहीं हो सकता, तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम पूरी दुनिया को इस ईयर में 2026 में ओरिजिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगा। ओरिजिन इज बिल्डिंग ए फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। साफ लिखा है, ये पूरा ये फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्डिंग कर रहा है फ्यूचर के लिए, दुनिया के लिए। और इसको करने वाला कौन है? कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी मैं और आप, और पूरी वो 22 लाख लोगों की कम्युनिटी लगभग बन चुकी है। वो सारे के सारे लोग प्रवर्तक है, या पूरी दुनिया को एक नया फाइनेंशियल, क्योंकि वी आर द फर्स्ट बिलीवर। हम वो पहले बिलीव करने वाले लोग हैं जिसने इस सिस्टम को बिलीव किया, इस सिस्टम के ऊपर इसको समझा, स्टडी किया, और लोगों को हम दे रहे हैं। तभी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। जिन्हों को आज भी विश्वास नहीं है, वो तो इस प्लेटफॉर्म पे आई नहीं, या इस प्लेटफॉर्म पे आके भी लालच में इधर उधर भाग जा रहे हैं और अपने कैरियर को खत्म कर रहे हैं और अपने पैसे को खत्म कर रहे हैं। वर्ल्ड की बेस्ट प्रोजेक्ट में होने के बाद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आता, तो उनसे बेकार शायद दुर्भाग्य या किस्मत किसी का भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता, उसी को देता है जिसके लिए आदमी को विश्वास होता है। कहते ना, ईश्वर उसी को मिलता है जो भगवान में आस्था रखता है। जिसको विश्वास होता है कि इस पत्थर में भी भगवान है, उसी को भगवान दिखते हैं। इसी तरह से इस सिस्टम को, जो कि दिख रहा है, ईश्वर तो एक बार अदृश्य है, वो तो दिखता नहीं है, ये तो दिख रहा है, सिस्टम दिख रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेशन दिख रहे हैं, लोगों को रिटर्न मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है। आज भी अगर देखें 800% का एपीवाई है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम के अंदर जो मिल रहा है, जो कि ट्रस्टेबल है। और इसको मैं तो बोल ही रहा हूँ, और आप सारे लोग भी बोलते हैं। साथ ही साथ और भी दुनिया की जो बेस्ट ऑडिट कम आपका फर्म है, जो बेस्ट ऑडिट फर्म है, जिसका नाम है सर्टिक। तो सर्टिक के अकॉर्डिंग भी ओरिजिन रैंक थर्ड थर्ड रैंक पे है। सर्टिक के अकॉर्डिंग भी सर्टिक स्काईनेट टॉप इमर्जिंग रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट के जो लीडर बोर्ड है, उस लीडर बोर्ड के अंदर आपका जो प्लेटफॉर्म है हमारा,
ओरिजन उसको तीसरा दुनिया में, पूरी दुनिया में थर्ड रैंक मिला हुआ है। ये पूरा आप इसको देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे और लीडर बोर्ड पे जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये लाइव कनेक्शंस है। तो आप ये देखिए कि आपका ये अभी ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, अभी भी थर्ड नंबर पे है। ये पूरा इनका लीडर बोर्ड है। टॉप बोर्ड्स के अंदर ये 3 जो कॉइन्स हैं, इसके अभी ये थर्ड नंबर पे था, आज ये फोर्थ नंबर पे है। तो अगर इसको पूरा लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, जिनको आप चेक कर सकते हैं, तो ये सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंगली इसको जो स्काईनेट स्कोर मिला हुआ है 86.89 का आपका है और डबल ए रैंकिंग है। डबल ए रैंकिंग मतलब जिस तरह से स्कूल की बच्चों की आप मार्क्स शीट देखते हैं जब उनका रिजल्ट आता है एग्जाम देने के बाद में, तो ए रैंकिंग मिलता है, ए प्लस मिलता है, डबल ए मिलता है, ट्रिपल ए मिलते हैं जो टॉपर्स होते हैं। तो हम टॉप अभी थर्ड पे थे। ये ऊपर नीचे थोड़ा कंपटीशन चलता रहता है। अभी भी हम है ना फोर्थ रैंक पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग पे है। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। और डबल ए रैंकिंग है स्काई नेट का भी 86.89, लगभग आपका 87 स्कोर है। और वो जो फर्स्ट लेवल पे है उसका 89.73 है। मतलब बहुत छोटा माइनर डिफरेंस है फर्स्ट नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। तो ये दुनिया की जो बेस्ट ऑडिट फर्म है सर्टिक, उसका ये रिपोर्ट है जो आप वहां पे देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये हम और आप अकेले नहीं है जो कि इस चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बेस्ट प्रोजेक्ट पे हैं। ये कुछ तथ्य हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है जिनको हमको स्टडी करना है और उस बेसिस पे हम यहाँ पे सारी चीजों को देखते हैं। डिस्कवर में जाएंगे आप, यहाँ से तो मैं डिस्कवर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आप सर्च करेंगे LGNS। तो LGNS जो आपका प्रोजेक्ट है, ये ओरिजिन ये आपका आ जाता है। और इस पे भी आप, ये तो आपका चार्ट था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा दिख रहा है आपको। अबैक क्रियोलॉजी ऑफ डिजिटल सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो स्कोर है 86.89 है और डबल ए रैंकिंग है। और यूजर भी अगर जो इसको यूज कर रहे हैं, एक मिनट जरा ये मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड इसको ओके, चलिए कोई नहीं, कुछ एडिटर्स आ जाते हैं बीच में। तो आप यहाँ पे अगर यूजर रेटिंग भी देखेंगे तो यूजर रेटिंग भी आपको यहाँ पे जो मिली हुई है वो मतलब 3 स्टार, मतलब 3.8 या आधे से भी ज्यादा है, 3.7 इसको है ना ये आपका मिला हुआ है। तो यानी हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका ऑडिट हो रहा है टाइम टाइम पे। पूरा ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ पे। अगर ऑडिट रिपोर्ट की आप पीडीएफ करना चाहें तो यहाँ से कोड एंड सिक्योरिटीज के अंदर जाके व्यू पीडीएफ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आपका इसका ऑडिट जो हुआ है अभी तक 2-3 बार ऑडिट हो चुका है। ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट है इसकी, जिसके अंदर आपको एक एक चीज यहाँ पे टेबल और कंटेंट दिया हुआ है। ये सारी ऑडिट रिपोर्ट जो कि ओरिजिन की है और इसके ऊपर इसको पूरा आप स्टडी कर सकते हैं। कई बार लोग मांगते हैं कि सर ऑडिट कहाँ से मिलेगा, तो ये पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। तो ओरिजिन का ये कोड का ऑडिट है, ये यहाँ से आप सारा है यहाँ पे। इसके बाद जैसे कि क्लियर है कि प्रोडक्ट का क्या लाइफ है, कितने टाइम से कर रहे हैं, इनको वेरीफाइड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को। अभी तक जितने कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुके हैं वो सब आ जाएंगे आपको। आपका इम्पैक्ट इंडिकेटर के अंदर भी आपको हाई स्कोर मिला हुआ है, ठीक है। और कम्युनिटी का ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है। एक्स के ऊपर भी इसके यूजर बढ़ते जा रहे हैं। यूजर रेटिंग 3.68 का जो मैंने अभी दिखाया आपको वो है। गवर्नेंस स्ट्रेंथ दिया हुआ है। सर्टिक
सेंट्रलाइजेशन का पूरा स्कैन दिया हुआ है। तो ये हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि कोई ये जो यहाँ पे दिखाता है ना, ये ऑरेंज मतलब कलर का ये आई बना है, मतलब इसका मतलब है कि आपको यहाँ से जैसे एक्सटर्नल कॉल का और मिंट फंक्शन का, तो क्योंकि मिंटेबल है, कि जितने भी आप डाय देते हैं अपने ट्रेजरी के अंदर उतने ही आप है ना मिंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब बर्निंग प्रोसेस भी आने वाला है, तो अब बहुत जल्दी इसके रेट भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को आप यहाँ ऑडिट में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो कि आप पहले भी करते रहे हैं और नए लोगों के लिए है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फंड है आपका और जो आपका इन्वेस्टमेंट है ओरिजिन के अंदर, वो भी आपके हाथों में है और उसको खुद आप ऑपरेट कर रहे हैं और अपनी तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके डिपॉजिट करने यानी आपको स्टेक करने पे, अनस्टेक करने पे किसी तरह का बंधन नहीं, कोई थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग नहीं, जो कि आप जितने लोग पुराने हैं ऑलरेडी देख रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए कि जब यहाँ पे जो था ऑडिट, मतलब यहाँ पे सॉरी वोटिंग प्रोसेस हुआ था ट्रेजरी के फंड को एलोकेट करने के लिए, तो ये 2 एड्रेसेस हैं। इन एड्रेसेस पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हालांकि ये वेब जो आपका डायरेक्ट उसके अंदर दिखता है, जो लोग मोबाइल वर्जन यूज करते हैं उसके यहाँ आपका ऑलरेडी है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे भी देखना है तो वो क्या कर सकते हैं कि इसको पूरा का पूरा पॉलीगॉन स्कैन पे जाके आप इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एड्रेस है, इन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसके अंदर जो ट्रेजरी का 2 पार्ट में हो गया है, उनके फंड कितना कितना है। तो यहाँ पे देखिए आप पूरा का पूरा जो 60% फंड को यूज करना है और 20% फंड जो ट्रेजरी के अंदर है वो रहेगा आपका। तो ये पूरा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो डाय कितने हैं और इंजीनियर्स कितने हैं। इसके बाद दूसरा एक और जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसके अंदर उन्होंने अब क्या किया है कि धीरे धीरे यहाँ डाय ऑलरेडी अभी भी है। ठीक है, रैप आपका बिटकॉइन इन्होंने लेके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ये लेके रखा हुआ है, यूएसडीटी भी लेके रखा हुआ है, साथ ही साथ इथेरियम भी है इनके पास। मतलब तो इस तरह से इथेरियम, बिटकॉइन और ये ट्रेजरी का एक एक ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये पूरा कब खरीदा गया, तो ये पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ये आपके टोटल जो आपका यहाँ पे रैप बीटीसी 2322 ले रखे हैं, जिनकी प्राइस करंट रेट ये चल रहा है और उसके हिसाब से ऑन चेन मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये एक एक ऑन चेन आप देख सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, यानी ऑडिट खुद भी कर सकते हैं आप कि जो इसके अंदर हो रहा है तो वो एक्चुअल में बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, परचेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फंड है कि नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे आप है ना देखने को मिल जाती है आपको। और ये पूरा का पूरा सर्कुलेटिंग सप्लाई उनका जितना है, मार्केट कैप, तो ऑन चेन सारी चीजें यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये, इसी तरह से आपको अगर यहाँ पे इथेरियम का देखना है तो यूएसडीटी का देखना, तो यूएसडीटी पे आप क्लिक करेंगे तो ऑन चेन ट्रांजैक्शन जो भी यूएसडीटी के अंदर अभी तक हुए हैं जब ये वोटिंग प्रोसेस के बाद, तो ये सारी के सारी चीजें क्या करती हैं कि अभी ये अपने हिसाब से इनका पूरा बाइंग और सेलिंग ये करते रहते हैं मार्केट के हिसाब से, और ये पूरा डाओ कम्युनिटी जो थर्ड पार्टी है वो पूरा ऑपरेट करती है और एक एक चीजों को, और वो ये कोई इंडिविजुअल नहीं करता, पूरा वो भी एल्गोरिथम बेस्ड ही पूरा डिजाइन किया गया है। तो मैक्सिमम ये यूएसडीटी इनके पास आपका ये जो लिया हुआ है उनका भी यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट कैपिटल ये है, ऑन चेन है, करंट प्राइस इसका ये है। तो सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं टोकन्स के बारे में जो यहाँ पे इन्होंने लिए हुए हैं। तो ये उनका पूरा
वॉलेट एड्रेस है और इस वॉलेट एड्रेस का पूरा फंड कितना कितना है, ये सारा कब कब बाइंग हुआ, क्या हुआ, सब आप चेक कर सकते हैं, खुद ऑडिट कर सकते हैं अपने आप में। तो ये ट्रांसपेरेंसी और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम ये दिखाता है कि जो भी यहाँ हो रहा है और वो पब्लिक के हित में हो रहा है, पब्लिक के लिए हो रहा है, पब्लिक ही इसको चला रही है, कोई इंडिविजुअल्स इसको रन नहीं कर रहा है, नहीं आपका खुद का अपना ये प्रोजेक्ट है। तो हम यहीं पे थे अपना स्काईनेट पे। तो यहाँ क्लियर, जैसे अभी एक और 7 फरवरी को आया था कि और एक और एक्स पे जितना एक्टिव रहेंगे आप, जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे तो आपको उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने लगेगी। तो ये 7 फरवरी का एक और यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है, ये फाइनेंशियल एवॉकिंग इज द प्रोग्रेस, दिस इज नॉट ए सेटलमेंट, इट इज ए प्रोसेस ऑलरेडी इन मोशन। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज, ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी मोशन में है, यानी गति में है। द प्रोटोकॉल डज नॉट डाई, ये कभी भी मरेगा नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा। सिविलाइजेशन डज नॉट फेड, ये कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। द रिवर ऑफ कॉन्शियस फ्लो द टुवर्ड द फ्यूचर, जो कॉन्शियस की जो नदी है वो लगातार आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ती रहेगी। ए वॉकिंग इज नॉट ए इमोशन, ये इमोशन नहीं है, इट इज ए स्ट्रक्चर टेकिंग फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा एक आपका फॉर्म ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे वॉकिंग नॉट इमोशन, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक एक चीज का अपडेट आप चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ पे ये पोस्ट में आपको मिलता रहता है। इसके बाद ये जो अभी मैंने आपका सर्टिक का बताया कि सर्टिक प्लस इनटू ओरिजिन, ओरिजिन बीइंग द फ्यूचर ऑफ द सर्टिक लीडर बोर्ड पे, तो रिकॉग्नाइज एज ए लीडिंग, ये तो प्रैक्टिकल में सारा दिखा चुका हूँ कि हाइलाइट्स क्या है। टॉप 3 रॉ प्रोजेक्ट्स के अंदर, रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट के अंदर इसका इमर्जिंग हो चुका है, डबल ये रैंकिंग है। स्काईनेट का स्कोर 86.9 बने, अभी 86.89 हमने देखा और रैंकिंग 4th रैंकिंग देखा। तो ये सब कुछ शॉर्ट में समरी करके आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। और जब वर्ल्ड की बेस्ट ऑडिट कंपनी ऑडिट कर ये पूरा दे रही है, अब इसके बाद भी बाजार में बहुत सारे ऑडिटर्स मिल जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, अलग अलग कंपनीज के हम लोगों के लिए डेली मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। और वो अपना अपना व्यू और अपनी अपनी जो छोटी बहुत उनको जानकारी इधर उधर से सुन के मिल जाती है, वो हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और एक तरह से डिस्टरबेंस लाने की कोशिश करते हैं। तो उन सारे लोगों को बता दो कि भाई ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑडिट फर्म है उसकी ये रिपोर्ट है, अब इसके अगेंस्ट में क्या बोलना है, तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बताओ, क्या रैंकिंग है, क्या स्कोर मिला है, क्या स्काई नेट दिया है, कितना रियल वर्ल्ड एसेट है आपके पास, सबकी बोलती बंद हो जाना है। क्योंकि हमको है ना, क्या है कि डिस्टरबेंस करने वाले जो कम थोड़े नॉलेज वाले ना, बहुत बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिजीवी मार्केट में डेली मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब टूल्स आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर कई बार आता है, जैसे हम डैक्स टूल पे देखते हैं, तो अगेन मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ में कि ये देखिए वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। आज भी अगर हम बात करें तो मार्केट कैप, जैसे कि डेक्स स्किनर की बात करते तो यहाँ पे इनका मार्केट कैप अलग दिखता है। क्या दिखता है? यहाँ पे दिख रहा है रेट 6.28, मार्केट कैप 1.04 बिलियन। और अगर यही वही चीज देखें, ये भी एक फर्म है, थर्ड पार्टी है, जो कह रही है कि 6.95 बिलियन है, मतलब इससे 6 टाइम्स ज्यादा है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। केवल और केवल आपको क्या करना है, पॉलीगॉन स्कैन पे जाना है और पॉलीगॉन स्कैन पे जाने के बाद आप यहाँ पे जब इसको ओपन करते हैं एलजीनियस को, और जब ये देखते हैं तो टोटल जो सप्लाई है आपका और उसका जो करंट रेट है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आता है वैल्यू वो मार्केट कैप होता है। तो 6.24 का भी करंट रेट चल रहा है और इसका टोटल सप्लाई मार्केट में है वो आपको क्लियर दिख रहा है। आपका
112 करोड़ के आसपास हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू निकल के आता है वो मार्केट कैप होता है। अब मार्केट कैप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारी जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी प्री माइंड टोकन्स रखते हैं, 1 बिलियन, 2 मिलियन, 10 बिलियन। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको और अभी दिखा दूं यहाँ पे क्लियरली कि हम जब रैंकिंग नंबर यहाँ पे देखेंगे, अगर एलजीनियस को आप चेक करेंगे तो एलजीनियस आपका रैंक है नंबर 1। अगर एलजीनियस की बात करेंगे तो हम नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। और जो सेकंड रैंकिंग पे दूसरा जो टोकन है, एक सेकंड मैं इसको जरा सर्च करता हूँ। एक सेकंड, हम आते हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर चेक करें अगर, ये रैंकिंग पे, सॉरी, वो भी आपको जो दिखाना चाह रहा था वो आ नहीं पा रहा है अभी। चलिए कोई नहीं। तो मेरा कहना ये था कि अगर हम रैंकिंग वाइज भी बात करें, अगर ना मिलियंस में बहुत सारे टोकन्स का मार्केट कैप दिखता है, लेकिन अगर उसको देखें तो मार्केट कैप का कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसकी कितनी लिक्विडिटी है, उन्होंने कितनी लिक्विडिटी वहां पे दे रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लिक्विडिटी वाइज देखेंगे तो एलजीएनएस का जो लिक्विडिटी है वो आपका लगभग $496 मिलियन का है। तो 496 मिलियन, और जो सेकंड रैंकिंग का जो भी कोई भी टोकन हो एक्स वाई जेड, अगर उसका आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है। वो या तो 1.10 मिलियन, 15 मिलियन है, 20 मिलियन के आसपास उसका वहां पे आप देख पाएंगे, उतना ही वहां पे है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के टॉप रैंकिंग के आप प्रोजेक्ट के अंदर हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। ट्रांजेक्शन्स भी आप देखेंगे, क्योंकि मैं ऑन चेन ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहा, पॉलीगॉन जो कि टैक्स स्कैनर के अकॉर्डिंग 7,22,889 ट्रांजेक्शन्स एवरी डे हो रहे हैं। यानी इतने लोग डेली एक्टिव है। 42.5 मिलियन का आज का 24 आवर्स का यहाँ पे करंट में आपका वॉल्यूम है। तो आप एक एक चीज को यहाँ पे ऑन चेन स्टडी कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आने वाला पूरा टाइम, क्योंकि कारण क्या है कि जो आज मैं मेन आपको बताना चाह रहा था फ्यूचर्स के बारे में इसके, तो फ्यूचर यही है कि आने वाला टाइम आ रहा है टोकनाइजेशन का। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक सेकेंड अगर, तो उससे आपको और क्लियर होगा। कि कुछ लोग कहते हैं, ये वीडियो थोड़ा सुनिएगा आप, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप तेरे को इतनी नॉलेज है भाई, क्रिप्टो में कुछ पैसे वैसे लगवा दे। मैंने कहा भाई कुछ
मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बोलता नहीं नहीं यार, तू यार गाइड कर दे। मैंने कहा अच्छा क्या सीन है? बोलता यार मेरे को कुछ, मेरे पास पैसे पड़े हैं बट यार देख मेरे को ना 6 महीने बाद वापस चाहिए, तो कुछ इस तरीके से सेफली डिजाइन कर दे कि मेरा पैसा भी निकला है और कुछ प्रॉफिट भी निकला है 6 महीने में। मैंने कहा चल तेरे को मैं एडवाइस देता हूँ। कहता हाँ बोल। मैंने कहा तूने क्रिप्टो ऐप डाउनलोड करी है? बोलता हाँ। मैंने कहा उसको डिलीट मार दे, तेरे पास पैसे पड़े? बोलता हाँ। मैंने कहा कहाँ पड़ेगा? सेविंग अकाउंट्स में। मैंने कहा बस सेविंग अकाउंट में रखना, कहीं मत भेजना। बोलता हंसने लगा। मैंने कहा भाई मैं सीरियस हूँ, मैं कुछ नहीं होता है क्रिप्टो में 6 महीने में। वैसे भी तेरी टाइमिंग ऐसी है कि इस टाइम अगर तूने टॉप पे कहीं घुस गया ना, तो 6 महीने में अगर 70-80% क्रिप्टो डाउन हो गया तो तू गाली मुझे देगा। बोलता यार तूने तो हिम्मत तोड़ रहा है यार, तू कैसा दोस्त है? मैंने कहा भाई मैं सच्चा दोस्त हूँ, सच्चा दोस्त सही एडवाइस देता है। बोलता चल यार ठीक है तूने बता दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा देख भाई जो भी कर, क्रिप्टो में मत आ, और वैसे भी स्टॉक्स में भी जाएगा तो वहां पे भी तो स्मॉल कैप्स में मत जाना। बाकी मुझे स्टॉक्स की इतनी नॉलेज भी नहीं भाई, लेकिन तू मेरी स्पेस में तूने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने तेरे को एडवाइस कर दी। बोलता यार इससे चल ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए? जगह देख यार सिंपल सी बात है, शुरुआत करने का एक ही तरीका है। पहले बिटकॉइन में एसआईपी से आप एंट्री लेते हो, और वो भी कोई बड़ी बड़ी एसआईपी नहीं लेते हो। आप उस अपना आपका 1 लाख रुपए का बजट है, उसको हर हफ्ते के हिसाब से आप डिवाइड कर दो, 6 महीने का 1 साल के प्लान के हिसाब से। हर हफ्ते छोटी छोटी आप एसआईपी लेना शुरू करते हो बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद आप 6 महीने में ब्लॉग्स, ट्विटर, काफी सारी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, वो सब चीजें देखते हो। मेरा कोई वीडियोस हैं, मेरी प्लेलिस्ट है एजुकेशन के ऊपर, वो पढ़ते हो। बोला चल भाई वो कर लिया। मैंने कहा उसके बाद आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि बिटकॉइन के अलावा जो इकोसिस्टम है उनको स्टडी करते हो, फिर उनमें एसआईपी लेना शुरू करते हो, जैसे इथेरियम में सोलाना हो गया। बोलता भाई अच्छा फिर? मैंने कहा उसके बाद जाके आप अपने आप को बोलोगे कि हाँ यार अब मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ गया है, मेरे को समझ में है अब मैं और चीजें यहाँ क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो पता है इस पूरी जर्नी में ट्रू सेंस में अगर क्रिप्टो स्पेस में आपको वेल्थ बनानी है तो बेयर मिनिमम आपको 4 साल लगते हैं। 4 साल से पहले अगर कोई कहता ना मैंने भाई बहुत वेल्थ बना ली क्रिप्टो में, झूठ बोल रहा है वो आपको इम्प्रेस कर रहा है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ यहाँ 4 साल का साइकिल है। आप जब तक यहाँ तपस्या के साथ, आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, लिटरली यहाँ पे जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करोगे आप क्रिप्टो में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं गारंटी, हाँ तुक्के सबके लगते हैं, कुछ लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्मत होती है, टाइमिंग्स होती हैं, वो कहानियां हर जगह अवेलेबल है। बट एट लार्ज यहाँ पे आप रातों रात कुछ भी नहीं होता है दोस्त। ठीक है, ये टेक है, कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे कुछ चीजें फेल होती है, कुछ चीजें बढ़ती है, कुछ चीजें काम में आती है। ठीक है, तो ये था यार, ये मैंने अपने हिसाब से अपने दोस्त को सही राय दी। आपको तो ये आपने सुना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहे हैं, तो ये शॉर्ट टाइम गेम नहीं है, ये तुक्का वाला नहीं है, पूरा नॉलेज। सबसे पहली अहमियत है कि सबसे पहले आपको नॉलेज लेना है, तब आपको चीजें समझ में आती है कि भाई हम कहाँ हैं। और 4 साल से पहले कोई भी यहाँ प्रॉफिट नहीं बना पाता, जैसे कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि चीजें अगर आपको समझनी है, चीजों को करना है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जिनको कि आपको है ना, मैं बाद में और करूंगा। मैंने एक छोटा सा दिया है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बाबा कैसे हम इस सिस्टम के अंदर आए, और क्रिप्टो में कब पैसा बनता है, कितने दिन में बनता है पैसा। तो आज ये हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, ओरिजिन के अंदर, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि हमने आज पैसा डाला और कल हम करोड़पति बन जाएंगे। ये भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और आने वाला पूरा का पूरा टाइम टोकोनाइजेशन का है, और पूरा का पूरा स्टेबल कॉइन का है। स्टेबल कॉइन के अंदर पूरी दुनिया आ रही है। इवन आपका अमेरिका ऑलरेडी रूलिंग ला चुका है। अमेरिका के रूल्स के हिसाब से हर व्यक्ति को स्टेबल कॉइन के साथ मान्यता मिल सकती है। तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे फेसबुक हो, हर एक अपने अपने स्टेबल कॉइन्स लाएंगे, और उनके बैकअप में वो डॉलर लगेंगे। और यहाँ पे भी कई जगह मैंने पढ़ा सुना, बहुत बड़ा गेम फिर से अमेरिका करने जा रहा है। तो इसलिए हर कंट्री को और हर व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर बैकअप में वैल्यूएबल चीज होगी तो वो बिटकॉइन ही रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख है। और बिटकॉइन के बैकअप से ही सारे क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज का निर्धारण
होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि जिस तरह से डी-डॉलराइजेशन के ऊपर पूरी दुनिया एकजुट होती जा रही है, तो भविष्य में डॉलर का अस्तित्व धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा और उसकी जगह पे ये पूरी क्रिप्टो करेंसीज़ ले लेगी, बिटकॉइन, इथेरियम, और हमारा जो एक स्टेबल इकोसिस्टम बनने जा रहा है, जो कि अन्वी ब्लॉकचेन है, जो अन्वी पूरा उसका जगह ले लेगी। और अगर यहाँ पे भी आप अन्वी के बारे में सर्च करेंगे तो अनुविस जो ब्लॉकचेन है आपका, ये डेली इसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो पूरा का पूरा सेम पैटर्न पे बहुत एडवांस ब्लॉकचेन के साथ में ये भी जस्ट बिटकॉइन जैसे 2 करोड़ 10 लाख और उससे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में अपने कॉइन्स भी लेके आ रही है। और ये वेब 3 का इकोसिस्टम है। तो अन्वी फाउंडेशन बैक द सिस्टम ऑफ टुमारो, नथिंग रियल बट कोड एंड कॉन्शियस एंड ऑल थिंग्स मूव बाय चांस एंड नेसेसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी अगर रणवी फाउंडेशंस की पोस्ट को भी पढ़ोगे तो यहाँ साफ लिखा है कि व्हेन एल्जीनियस फिलिप liquidity is marked more and just the leaderboard shifted the sign। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप डिटेल में अभी चर्चा करेंगे मैं। तो यहाँ पे आपका पूरी क्या लिक्विडिटी है, क्या इनका है, किस तरह से पूरा इकोसिस्टम्स को ये करेंगे। तो अगर अनवी फाउंडेशंस को भी जिस तरह से आपने कर रखा है, अगर ओरिजिन सलूट को, तो इसको भी अगर आप करें तो बहुत ज्यादा अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं अनवी के ऊपर भी। तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। मैं इस पे बाद में किसी दिन पूरा डिस्कस करेंगे। तो अनवी फाउंडेशंस के द्वारा जो भी लेके आया जा रहा है आपका पूरा पूरा ये एवेक ओरिजिन का दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स को दुनिया को देने जा रहा है, जो सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया का हो सकता है। और हो सकता है कि भविष्य में जो जगह बिटकॉइन ने बना रखी है पूरी दुनिया में, वो अनवी टोकन जो इसका कॉइन रहेगा, और ये पीओएस बेस होगा, इसका माइनिंग नहीं होगा। ये जैसे कि इथेरियम जिस पैटर्न पे मतलब काम इनके इथेरियम के जितने भी टोकन्स बाद में आ रहे हैं पीओएस पे, 2 तरह के होते हैं। पीओडब्ल्यू वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क, एंड सेकेंड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड पूरा कॉइन होगा, जिसकी पहली पेयरिंग स्टेबल कॉइन ए के साथ आएगी, और स्टेबल कॉइन ए से ही लोग आपके एनबी को खरीद सकते हैं। कॉइन जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो अभी से प्री निर्धारित नहीं कर सकते या कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये वर्ल्ड का बहुत लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका कॉइन होगा। और इसका जो स्टेबल करेंसी होगी वो आपका स्टेबल कॉइन ए रहेगा, जिसके क्रिएटर आप और मैं हैं। मतलब वो पावर पैसे की क्रिएट करने की आज उन सारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास है जिनके पास एल्जीनियस की होल्डिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि परफेक्ट टाइम है, क्योंकि रेट बहुत रीजनेबल है। कि एग्जाम्पल के लिए कि जिन लोगों ने, जैसे मैं अपनी बात करूं, 1 साल पहले $24.83 में 16 अक्टूबर 2024 को एंट्री लिया था, तो उस समय आपके $1000 में केवल 40 एल्जीनियस आए थे, ऑन 50 एल्जीनियस आए थे। तो आज जो कंपाउंडिंग भी मिल रहा है हमको जब 2024 से, तो कितने 40 एल्जीनियस के ऊपर ही कंपाउंडिंग मिला ना। जो भी आ रहा था उस समय वो 1700%, 2200% का जो एपीवाई था। लेकिन आज अगर एवरेज देखा जाए तो एक व्यक्ति एंट्री कर रहा है $6 के अंदर, तो उसको 1000 अगर ले रहा है डॉलर के एल्जीनियस, तो लगभग उसको 180 एल्जीनियस आ रहा है। यानी 40 का और 180 का कंपेयर करें तो लगभग 4 गुने से ज्यादा तो उसको एल्जीनियस एट प्रेजेंट मिल रहे हैं। और यदि उसको
आरओआई भी जो 800% एपीवाई के हिसाब से आ रहा है, तो वो देखा जाए तो 4 गुने से ज्यादा उसको टोकन आ रहे हैं, यानी 4 टाइम्स। और जो एपीवाई 1/3 ही हुआ है, तो भी वो उन समय जो पुराने लोग हैं या जिन्होंने $24 में, $50 में या $80 में एंट्री लिया, उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा प्रॉफिट उनको अभी जो नए लोगों को मिल रहा है। तो नया उनका क्या कि कंपाउंडिंग में एल्जीनियस उनको ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास 180 एल्जीनियस के ऊपर आरओआई आ रहा है, जो 0.2% एवरी 8 आवर्स में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा नंबर्स उनके पास इकट्ठा हो जाएगा एल्जीनियस का आने वाले टाइम में। तो बाद में कई लोग कहते हैं सर प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया है, अब प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी, कितने दिन चलेगा, तो उसका तो रिजल्ट आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे देखें, तो अगर आप बैठ के आराम से पेन और पेपर पर कैलकुलेट कीजिएगा, जिसने $50 में एंट्री लिया 2 साल पहले, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं पूरे सिस्टम को, और जो आज एंट्री ले रहा है, तो उसको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे की कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है। और दूसरा कि टीम बनाने के लिए, कम्युनिटी डेवलप करने के लिए हर एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये रेट में जो एंट्री मिल रहा है ना, ये रेट में एंट्री की कुछ दिन पहले भी लोग मेरे से पूछते थे कि सर कितना रेट नीचे जाएगा। तो एक कैलकुलेशंस के हिसाब से बात करें तो एक $4 एक जिससे ये लॉन्च हुआ था, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। मतलब बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ जाए कोई तो बात अलग है, लेकिन उससे चांसेस बहुत कम है। तो आज जिसने एग्जाम्पल के लिए एक और कंपेयर करते हैं कि कैलकुलेशन करें आप कि एक व्यक्ति जैसे मेरा जैसा $25 में एंट्री लेता है, तो उसका रेट आज $6 है, तो यानी 4 टाइम्स रेट नीचे, 4 गुना, मतलब 6 चौके 24, अगर $6 से कंपेयर करें। और अगर आज कोई एंट्री लेता है $6.29 में, तो कभी भी उसको $4 का रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आएगा ही नहीं इतना नीचे। तो उसका पैसा रेट में देखा जाए तो कभी भी 50% डाउन नहीं जाएगा इस जगह से, क्योंकि हमने 1/4 देख लिया। तो जो पुराने लोग हैं इसके बाद भी प्रॉफिट में है, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाया है लोगों ने। आपके सामने रिजल्ट है, आप प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं। तो कैलकुलेशंस कीजिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जो नए लोग यहाँ आ रहे हैं, और उनका जो फंड है, हो सकता है जो आज से 1 साल पहले आया है, 6 महीने पहले आया है और हाई रेट पे आया, उससे भी कई गुना ज्यादा उनके पास में एल्जीनियस बन सकते हैं, और उसके पास ज्यादा स्टेबल कॉइन ए आ सकते हैं कि जितने ज्यादा आपके पास एल्जीनियस होंगे, उतने ज्यादा आपके पास स्टेबल कॉइन ए होंगे, और उतने ज्यादा आप अनुवी को ले सकते हैं, या उतने बड़ा आप पूरे वर्ल्ड के मार्केट प्लेस का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो फ्यूचर क्या है, एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक सेकेंड जरा। तो अनवी फाउंडेशंस का जो आपका यहाँ पे है कि किस तरह से आपके साथ में स्लाइड शेयर करता हूँ अनवी फाउंडेशंस का जो है कि क्या इनकी प्लानिंग है और क्या फ्यूचर ये बना रहे हैं और देख रहे हैं। तो एक सेकेंड।
ये इनका मकसद है मेन, जो कि अब ऑर्डर, सोल एंड लाइट। ऑर्डर का मतलब समझते हो कि हमको एक डिसिप्लिन में रहना है, किसी भी ऑर्डर्स का फॉलो। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे किसी भी नियम कानून को फॉलो करना। जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं ना, ऑर्डर्ड जज बोलता है, तो उसका मीनिंग ये है कि हमको एक प्रोटोकॉल और नियम कानून के साथ सोल यानी आत्मा, लाइट यानी प्रकाश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है अनवी। तो अनवी फाउंडेशंस बेसिकली ये आपका एक पूरा ग्लोबल वेब 3 फाउंडेशन ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम द फ्यूचर, जो फ्यूचर को पूरा ऑर्गेनाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरा टाइम है, जो आपका साबना है, वो है वो है द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एरा। तो ये साफ क्लियर यहाँ कह रहा है कि दिस इज द हिस्टोरिकल मोमेंट, ये ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इंटरनेट टू द ट्रस्ट इंटरनेट। मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर है, हम मतलब परिवर्तन ला रहे हैं। तो जो अभी तक इंटरनेट केवल इंफॉर्मेशन के लिए हुआ करता था, वो अब न विश्वसनीय इंटरनेट में बदल जाएगा, क्योंकि एट दिस टर्निंग पॉइंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंस, सोसाइटी एंड पावर एंड वैल्यूज आर बीइंग रीडिफाइंड। जो एक रिश्ता है फाइनेंस का, पैसे का, सोसाइटी का, समाज का, ताकत का और वैल्यूज का, वो सारे के सारे रीडिफाइंड हो रहे हैं, मतलब वो बदल रहे हैं। द सेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्विंग। जो सेंट्रलाइज नियम कानून है या ऑर्डर है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे। while a new decentralized system is giving birth to the global trust network। जो डिसेंट्रलाइज पूरा सिस्टम है, वो दुनिया को ग्लोबली एक ट्रस्ट नेटवर्क को जन्म दे रहा है। और उसके अंदर ये 3 टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। पहला जो है वो है इंटेलिजेंस रेवोल्यूशंस, एआई, जहाँ पे जो डिसीजंस अभी ह्यूमन व्यक्ति लेता है, वो डिसीजंस को कौन लेगा। अभी यहाँ पे or AI is becoming the core participant in social evolution. Artificial intelligence is replacing the human judgment and decision। जो जजमेंट मनुष्य व्यक्ति ले रहा है अभी, या जो डिसीजन ले रहा है, उसको वो रिप्लेस कर देगा एआई के माध्यम से। मेकिंग बिकम द न्यू फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शंस के लिए एक पूरा का पूरा नया फोर्स लगेगा, जहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत कम है, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत सारी गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, कई बार इमोशंस में जजमेंट भी गलत लेता है। तो ये सारा का सारा इंटेलिजेंस रेवोल्यूशंस एआई टेक्नोलॉजी की वजह से यूटिलाइज में आएगा फ्यूचर में। सेकेंड, कंप्यूटिंग पावर रेवोल्यूशंस डीपेंड, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क बन रहा है, जो कि हम बहुत ज्यादा अभी भी यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो भी बैंडिंग मशीन्स एयरपोर्ट पे देखते हैं आप, मेट्रो स्टेशन पे देखते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क रहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर रहा हो सकता है। कोड और प्रोग्रामिंग होती है, जिसके अंदर आप जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट कुछ चूज करते हैं, जैसे बाइंडिंग मशीन जो एयरपोर्ट पे लगी होती है, तो उसके अंदर आपने अगर चिप्स चूज किया तो चिप्स ही आएगा, पानी चूज किया तो पानी आएगा। ऐसा नहीं पानी की जगह चिप्स आ जाता है, और जितना पैसा वहां मार के वही आपसे वो लेता है। तो वो एक तरह से एक सेल्फ ऑपरेटिंग पूरा कंप्यूटिंग पावर की वजह से एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसी तरह से पूरा कंप्यूटिंग पावर का हर फील्ड में यूज होगा, और जो फिजिकल इंटरफेरेंस है यानी मशीन है, उनके साथ में उसका आपका कनेक्टिविटी होगी प्रोग्रामिंग के जरिए, कोडिंग के थ्रू। और तीसरा जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, वो होगा आपका वेब 3 वॉलेट, रियल वर्ल्ड एसेट, जो ट्रस्ट रेवोल्यूशन लाएगा। तो ब्लॉकचेन हैज
given value and verifiable extents, it make capital circulations transparent and fair. जो भी पैसा है, कैपिटल यानी पैसा, उसके सर्कुलेशंस को पूरी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ allowing everyone to opt their digital world coordination on the chain. On chain जो आपका ब्लॉकचेन है और जो आपका ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट या बिटगेट जो वॉलेट्स हैं, वो सारे के सारे पूरी डिजिटल दुनिया में ऑन चैन हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल आजादी देते हैं कि वो अपने पैसे को, अपने कैपिटल को सर्कुलेट कर पाएगा पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम दुनिया को देने जा रहा है और इसे अन्वी मिल के, तो वो ये पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व होगा। और ये कोई ऐसा आसान नहीं है कि भैया आया और किसी भी कंट्रीज के अंदर हमको एंट्री मिल जाए। तो उसके लिए भी इन्होंने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में अन्वी फाउंड क्या कर रहा है, इज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के डीकंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट जो कर रहा है कंस्ट्रक्शन ड्रिवन वेव 3 फाउंडेशन, जो वेव 3 बेस्ड होगा, कम्युनिटी कमिटेड जो कमिटेड है टू बिकम द वर्ल्ड लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन इंजन एंड वैल्यू एक्सीलरेटेड एट प्रेजेंट द फाउंडेशन हैज एस्टेब्लिश्ड 5 कोर ग्लोबल हब। 5 कोर ग्लोबल हब ऑलरेडी बना चुका है, फॉर्मिंग ए क्रॉस कॉन्टिनेंटल ऑल क्लाइमेट कॉर्पोरेटिव ट्रस्ट नेटवर्क मैट्रिक्स। तो पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बनाएगा पूरे दुनिया के लिए, क्रॉस कॉन्टिनेंट मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप। तो ये 5 जो हैं आपके मेन, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे ये 5 प्लेसेस, दुबई जहाँ पे आपका ओवरसीज इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसिंग का पाथवे बनाया जाएगा। हांगकांग फोकस ऑन द वेव 3 इन्वेस्टमेंट, रियल वर्ल्ड एसेट, ऑन चैन एआई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन का काम चल रहा है हांगकांग में। सिंगापुर से में इनका बिल्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रॉस बॉर्डर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे काम हो रहा है। स्विट्जरलैंड में अलायंस विद द बाइकर जो वहाँ का एक रेगुलेशन है, एक एक्ट है आपका यूरोपियन कंट्रीज का, उसको लेके ये वहां पे पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है डिजिटल एसेट एंड रेगुलेशंस कॉर्पोरेशन का। लंदन कंडक्टिंग इन डेप्थ एआई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्रॉस चेन प्रोटोकॉल पे रिसर्च पे वर्क चल रहा है। और के मैन आइलैंड के ऊपर प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में पूरे स्ट्रक्चर को पूरे काम करने के लिए वर्किंग हो रही है, और ये वर्किंग ऐसी नहीं हो जाती, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे अभी लास्ट वीडियो में दिखाया कि क्रिप्टो के अंदर भी आपको अगर वर्थ लेना है तो आपको 4 साल तो मिनिमम चाहिए। उसके पहले अगर आप कह रहे हैं तो आपने बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, छोटा मोटा बना के आप बैठे हैं और उसका आप प्रॉफिट समझ रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा प्रॉफिट 4 साल का भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखा है। अगर एक एलजीनियस भी लेके कोई 4 साल के लिए होल्ड कर ले तो आज के उसके 600 रुपए करोड़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, लॉजिक के साथ में है, जो कि कंपाउंडिंग की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। वैल्यू उसकी अगर $6 भी रहती है तो वो उसके 600 रुपए 4 साल बाद या 5 साल बाद 1 करोड़ के ऊपर के एसेट बना रहे रुपीज में। तो ग्लोबल कंप्लायंसेस फाइनेंस का फ्रेमवर्क चल रहा है। इन एन एरा वेयर द ग्लोबल कंप्लायंस डिफाइंड द baseline of new finance, Anvi Foundation has established a forward-looking strategy layout completing the regulatory covered in 8 countries। जो भी वहाँ के रेगुलेशंस हैं और उनके साथ एस्टेब्लिश करने के लिए कि उनके मार्केट प्लेस के अंदर हमारे जो करेंसी स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी लाने के लिए वहाँ की जो रेगुलेटरीज है उनके साथ वो पूरा पूरा कंप्लाई कर रहे हैं। और वो 8 कंट्रीज और 8 रीजन के अंदर होल्डिंग 15 कोर लाइसेंस ले रहे हैं। 15 लाइसेंस लेने पड़ेंगे एंड फॉर्मिंग 5 रीजनल रेगुलेटरी, 5 देशों की जो रेगुलेशंस हैं, पार्टनरशिप टू बिकम द ग्लोबल लीगल
Stone for Web3, raw, decentralized finance, investment and tokenization platform. जो भी नियम कानून है उन सब के साथ में जो भी रेगुलेटरीज है और जो वहाँ की पूरा आपका पार्टनरशिप्स बना रहे हैं और पूरे टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट्स के हों, चाहे वेब3 हो, चाहे रियल वर्ल्ड एसेट से हो, तो वो सब का तालमेल और कॉम्बिनेशन के साथ ही हम किसी भी कंट्री के मार्केट प्लेस के अंदर एंट्री कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अपना स्टेबल कॉइन ए लेके चले गए किसी भी कंट्री में और वहां का दुकानदार या वहां का सर्विस प्रोवाइडर वो ए ले लेगा और आपको वो दे देगा। इवन यूएसडीटी का भी या यूएसडीसी का भी जहां जहां भी यूज हो रहा है तो उस कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी उस मार्केट प्लेस के अंदर उसका यूज है, तो वो रेगुलेशंस बनाए गए तो सेम रेगुलेशंस लेने पड़ेंगे अपने को। उन्होंने लिए, ईथर ने लिए और यूएसडीसी ने लिए, वहां की केवाईसी के लिए सब कुछ यहाँ पे भी होगा। तो पहला लाइसेंस है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, जिसको शॉर्ट में बीएएसपी लाइसेंस बोलते हैं। इसके बाद एफएसपी लाइसेंस, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस परमिशन। ये आपके डिजिटल एसेट कस्टडी लाइसेंस, मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस, डिजिटल टोकन सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पॉलिट अप्रूवल, टाइप 1 लाइसेंस, टाइप 9, मतलब ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी करेंसीज के रूप में या फाइनेंस सेक्टर के लिए, मार्केट प्लेस के लिए जरूरत होते हैं, वो सारे लाइसेंस भी लेने हैं। तो जो ये ऑलरेडी वर्किंग में है, तभी ये 2026 का जो रोड मैप शुरू में मैंने दिखाया, तो ये सब चीजें इस ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी और पूरे ये रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी कवरेज 8 कंट्री जो रीजन का, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, कैमन आइलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे देश के जो रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो को लेके या अपना फाइनेंस को लेके या मार्केट प्लेस को लेके, वो सारे रेगुलेशंस के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, तभी हम इन कंट्रीज के अंदर अप्रोच बना पाएंगे। तो आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी को, कि हम पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हैं और जहां पे हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कवर करने जा रहे हैं। अभी भी अगर हम पुराने इकोसिस्टम या फाइनेंशियल जो सिस्टम अभी चल रहा है ट्रेडिशनल, जिसमें सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं और फिएट करेंसीज इन्वॉल्व हैं, वो भी 2 या 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यूरोपियन टेरिटरी के अपने रेगुलेशंस हैं और अमेरिका के अपने हैं, यूरो, और उसके साथ में हमेशा कंपटीशंस बना रहता है। लेकिन हमारी करेंसीज के लिए पूरी दुनिया ओपन है, पूरा वर्ल्ड ओपन है, हर मार्केट प्लेस का वो हिस्सा बन सकता है और एक चॉइस लोगों के पास। बार बार ये कह रहा है पूरा ओरिजिन या अनवी प्लेटफॉर्म कि हम दुनिया को एक नया फाइनेंशियल सेकंड जो ऑप्शन देने जा रहे हैं। हम पुराने सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर रहे, पुराना सिस्टम तो अपनी जगह रहेगा। अब लोगों को चॉइस रहेगा कि वो एक मैनिपुलेटेड सिस्टम के अंदर ही बने रहना चाहते हैं, या जहां पे पावर या जहां पे करेंसी का कंट्रोल कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, या उस सिस्टम में आना चाहते हैं जिस सिस्टम में 100% ट्रांसपेरेंसी है और इंडिविजुअल्स के पावर है, मतलब किसी एक सेंट्रलाइज, किसी एक व्यक्ति के पास में उसका पावर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है और वर्ल्ड वाइड है। तो ये चॉइस रहेगा पब्लिक के पास, तो नेचुरल है कि पूरी दुनिया के लोग सेकंड चॉइस जो देने जा रहा है ओरिजिन पूरी दुनिया को, अनवी पूरी दुनिया को, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आपका मेरा क्रिएट किया हुआ पैसा यानी स्टेबल कॉइन ए जो एलजीनियस को वर्न करके बनेगा, पूरी दुनिया के मार्केट प्लेस का हिस्सा बन जाएगा। ऑलरेडी अगर आप देखें अनवी का, तो ये प्रोजेक्ट है, लगभग 120 प्रोजेक्ट के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर ओरिजिन भी है और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, अक्सर, मतलब
बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी फंडिंग कर रखा है अनवी फाउंडेशन ने, और लगभग $3.8 बिलियन का फंडिंग है यहाँ इसका। 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, 30 से ज्यादा इनके इकोसिस्टम्स हैं। 62% का अप्रोक्सीमेट यील्ड आ रहा है एनुअल। पोर्टफोलियो यील्ड कितना, 62% का। और हमारे प्रोजेक्ट ओरिजिन का जो ये सारे प्रोजेक्ट्स का मिला के एक एवरेज बता रहा है, और हमारा प्रोजेक्ट जो दे रहा है हमको रिजल्ट, ओरिजिन जो यील्ड दे रहा है 809% का यील्ड दे रहा है। तो अगर 62 से कंपेयर करें तो 12 टाइम्स ज्यादा है, 12 गुना ज्यादा हमको मिल रहा है यहाँ पे यील्ड। तो एक बहुत बड़ा रिटर्न है जो कि शायद और दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है। ये इनके इन्वेस्टमेंट केसेस है। ग्लोबल मैप में 30+ कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है। 15,000 से ज्यादा डेवलपर एंड कोलैबोरेटेड पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं। दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड के सारी कंट्रीज को ये लगभग कवर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रेटजी इनको दिए हुआ है कि अभी हमारा क्वार्टर, अगर थर्ड क्वार्टर 2025 में जो था 2.85 बिलियन का था, जो कि 2028 तक 15 बिलियन का इनका टारगेट है अपना फंड को स्केल करने का। ठीक है, 4 स्ट्रेटजी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अपना सेकेंड में, फर्स्ट से चल ही रहा है, सेकेंड में अपना अनवी जो ब्लॉकचेन आना है वो सेकेंड पार्ट में इनका आना था सेकेंड स्ट्रेटजी में। जो Web3 वॉलेट जो मैं बता चुका हूँ, ये पूरा सेंट्रलाइज, सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा आपका वॉलेट। और जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एआई, पेमेंट, सोशल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डीपिन एंड रॉ को कंट्रोल करेगा। यानी जो अभी तक पूरे फाइनेंस का, पूरे इकोसिस्टम्स का सेंट्रल हुआ करता था सेंट्रल बैंक, आप वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वॉलेट, आपका बिटगेट वॉलेट या आपका टोकन पॉकेट वॉलेट। ये 4 कोर स्टैंडर्ड हैं: टेक्निकल स्टेबिलिटी, एसेट्स लिक्विडिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, क्रॉस कल्चर लीडरशिप। इस सबको ये क्राइटेरिया जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का क्या लॉजिक है, वो भी सब इन्होंने यहाँ दिया है। बहुत बड़ा है ये, टाइम ज्यादा हो जाए तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो कभी इनको भी लेंगे अपन फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये आने वाला है, फ्यूचर है, टाइम है और उसकी यूटिलिटी है। तो ये विश्वास ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। और तो ये रियल में वर्क हो रहा है, उसका पूरा एक रोड मैप में जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका सेकंड पार्ट है बिल्डिंग ए अनुवी चैन, इसके अंदर जो हमारा ब्लॉकचेन आ रहा है, जो इस ईयर में आ जाएगा फर्स्ट हाफ में, तो ये आपका मल्टी चैन इंटरऑपरेबिलिटी होगा, आपका ये कंप्लाइंस मॉडल होगा, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। एआई कॉन्शियस इंजन होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। और टी सिक्योरिटी लेयर होगी इसके अंदर, जो आपका अनवी ब्लॉकचेन होगा। अनवी लैब्स है, इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंजन है, इंटीग्रेटेड एआई एंड डीप इन एंड द रॉ फ्यूजन research and the development, next generation of foundation protocol and developer tools इसके अंदर होंगे। अनविश डाओ ग्लोबल गवर्नेंस नेटवर्क होगा, अनविश एक्सचेंज होगा, एसेट लिक्विडिटी हब होगा, अनवी पे पेमेंट एंड सेटलमेंट नेटवर्क होगा इसी के अंदर, अनवी कनेक्टेड सोशल एंड आइडेंटिटी नेटवर्क भी इसके अंदर होगा। तो 5 इकोसिस्टम मॉडल्स होंगे पूरे, जिसके अंदर जो पब्लिक चेन इसकी जो डिजाइन की गई है, जो डेटा लेयर होगा, प्रोटोकॉल लेयर होगा, कंप्लायंस लेयर होगा, गवर्नेंस लेयर होगा और एप्लीकेशन, मतलब ये अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम होगा पूरा ब्लॉकचेन के साथ साथ। और भी केवल एक ब्लॉकचेन नहीं होगी, ब्लॉकचेन के साथ बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर पूरे सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व होंगी। जैसे ये पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको, कंप्लायंस में सारे नियम कानून को भी लेगा, गवर्नेंस को भी लेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में आप जहाँ हैं वहां पे आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं।
और ये 2024-25 का ये फाउंडेशन फेज था, जो कि फाउंडेशन एक बन चुका। इसके बाद 25-26 का एसिलेशन फेज रहेगा, जहाँ पे हम स्पीड अप देंगे, चीजें और आगे आएंगी। 2027 को बिल्डिंग फेज होगा, और थर्ड जो आपका 2029 सिविलाइजेशन फेज होगा। और ये इसका पूरा रोड मैप है कि 2025-30 तक आते आते हम $10 ट्रिलियन के आसपास का ऑन चेन रियल वर्ल्ड एसेट होगा, जो अभी पूरा टोटल पूरे वर्ल्ड का अगर कॉइन मार्केट कैप पे देखते तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है पूरा क्रिप्टो का, जो 60 से ज्यादा कंट्रीज के हम फिएट करेंसीज को सेटल कर चुके होंगे। और आप $8 ट्रिलियन का डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग नेटवर्क होगा, 1 बिलियन के प्लस का हमारा इकोसिस्टम्स होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि दुनिया के हम बेस्ट प्रोजेक्ट पे हैं और बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस ला रहे हैं कि पूरी दुनिया हमें याद करेगी, पीढ़ियां याद करेंगी। जो मेरा कहने का मतलब है कि हम और आप जो इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, 100% भविष्य के बिलेनियर हैं। मिलेनियर तो बहुत सारे लोग बन चुके हैं और वो भविष्य के बिलेनियर हैं और इतिहास रचेंगे। और दुनिया में हो सकता है महापुरुषों की जैसे मूर्तियां लगी होती हैं जगह जगह पे, चौराहे पे, वैसे हो सकता है हम में से कुछ लोगों की कि जो पूरे डेडिकेटेड हैं, पूरा एक रेवोल्यूशंस ला रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम ला रहे हैं, तो उनको भी दुनिया याद करेगी। जैसे कि आपके लीडर आज पूरी शिद्दत से जो है, रमेश पटेल जी, रंजना मैन, राहुल साहू जी, आपके विनय कौशल जी, आपके अमनदीप जी, ऐसे लोग डेडिकेशन के साथ जो लोग इस सिस्टम में लगे हैं और एक लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हैं, कर्ज मुक्त कर रहे हैं और टाइम टाइम पे उनको एजुकेशन सिस्टम, एंटरटेनमेंट, सब कुछ का एक पूरा एक कहते ना गुलदस्ता बना रखा है उन्होंने, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रखा है जो अपने आप में एक क्या कहें, को बर्ड नहीं है मेरे को कहने के कि एक ऐसे ही बना रहे हमेशा, मेरे तो कहने को, और ऐसे ही ये पूरा सिस्टम चलता रहे, बहुत लोग हैप्पी रहें, खुश रहें और अपने जीवन में पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करें और एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी को जिए और एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने टाइम सुना और टाइम दिया मेरे को, टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और पूरी दुनिया में एक परिवर्तन लाएंगे, 100% लाएंगे कि वी आर द फर्स्ट, वी आर द लीडर, वी आर लीडिंग द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। विनय जी प्लीज आप हैंड ओवर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, रियली आपका जो बात करने की कला है, जो चीजें आपने इतनी मतलब हमें सिर्फ आपने गाइड नहीं किया, हेलो, साउंड नहीं आ रहा आपका विनय जी? विनय जी सुन पा रहे हैं? आवाज आपका चला गया। यस सर कुछ टेक्निकल इशू आया होगा, सॉरी। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी कीमती समय और हमें सब आपने हमें इतनी जबरदस्त तरीके से सिर्फ नॉलेज नहीं दिया बल्कि इंस्पायर किया, भविष्य का दृष्टिकोण दिखाया, ट्रस्ट बिल्डिंग किया कि कैसे हम आज एलजीनियस के साथ में सेफ हैं, कैसे हम भविष्य के बिलियनियर हैं। और अगर हम सिर्फ हवे पे नहीं, अगर टेक्निकल चीजों को समझते हैं, जो आगे का भविष्य का रोड मैप है एलजीनियस का, क्या करना चाहती है, कैसे हम लोग AA रेटिंग लेकर के आज टॉप में है और पूरा हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए अनूबी फाउंडेशन ने, या भविष्य में जो हमारा स्टेबल कॉइन A आ रहा है,
ये सब चीजें कितना सिक्योर होगा हमारे लिए, कितना बड़ा हम यहाँ पर अपना अस्तित्व बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं सर। इतनी क्लैरिटी, इतना डीप नॉलेज, इतना टेक्निकल डीप नॉलेज को आपने इतना आसान शब्दों में जो बताया सर, हम बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। और ऐसे ही आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन आपका हमें मिलता रहे, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ सर वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मैं रमेश पटेल सर से जरूर चाहूंगा कि सर Thank you. धन्यवाद दें। इसके बाद हम आगे हमारे बहुत सारे विवन अचीवर्स हैं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे और उन्हें हम सब फिर बधाई देंगे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे इस इंजीनियर्स ओरिजिन में, जब कोई व्यक्ति दाव बन करके अपना कर्ज मुक्त जीवन जीता है, अपने परिवार का इतिहास लिखता है और सिंपल शब्दों में ये बोलें कि वो कंप्रोमाइज की जिंदगी से बाहर आ चुका होता है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा रमेश पटेल सर को, प्लीज वेलकम सर, आए और सर का जरूर हम आशीर्वचन सुनना चाहेंगे। यस यस। थैंक यू साथियों, नमस्कार। विनय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। मैं यह सर का दिल से आभार और धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो हमारे टीम के ग्रो टुगेदर के परिवार के सदस्य हैं और जितना हम्बल है उतना ही टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग है। और आज इंडिया का जो बिजनेस है, ओरिजिन का जो पूरा ग्रोथ है, उसमें अजय चतुर्वेदी सर का बहुत अहम योगदान है। वो हमेशा हमारी बातों को स्वीकार करते हैं, समय देते हैं और साथ ही साथ स्टडी करके आते हैं। चलिए साथियों, मैं अभी बाहर हूँ, मैं एक व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जो आज ही हमारे साथ कहाँ से और कितना लगा है वो बताएंगे आपको। साथियों नमस्कार, मेरा नाम हैदर अली हुआ, मैं झारखंड से हूँ, डाल्टनगंज। और आज का मीटिंग जो अजय चतुर्वेदी सर का रहा वो बहुत शानदार रहा और विनय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रमेश पटेल सर साथ में हैं, सर का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमको मिलने के लिए मौका दिया। और मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि इसमें आप लोग पूरा दम दिखा दीजिए, जितना भी दम आपके पास है। और मैं इस बिजनेस में सर पहले 15 लाख लगाया हूँ सर, आज अभी 25 लाख कैश लेकर बैठा हूँ सर रमेश पटेल सर के साथ। और सर मैं इसमें टोटल कहिए सर मैं 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूं सर, क्योंकि इस बिजनेस के प्रति मेरा विश्वास आस्था है और मैं इसमें बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, तो पैसा भगा के कमाऊंगा। धन्यवाद साथियों। तो मार्च तक सर मैं V1 का टारगेट लिया हूं सर, V1 बनूंगा। और रमेश पटेल का जो डायलॉग है, मेरा भी डायलॉग है कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है, मैं करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू। देख सकते हैं साथियों कि सर की ट्रेनिंग का क्या नतीजा है कि आज लोगों का बिलीव लेवल कई गुना बढ़ जाता है। और हम जुबेर सर के साथ है, 2 मिनट देखेंगे जुबेर सर। जी साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि सर बोले कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है, और हम लोगों ने पूरा अपना दम दिखाना चालू कर दिए हैं। और हमें नहीं, अब तो पूरे वर्ल्ड के लोग दम दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब भी दम दिखाएंगे और इतना दम दिखाइए कि आपका भी दहाड़ बहुत दूर तक निकलनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ग्रो टुगेदर परिवार में रहना सक्सेस की गारंटी है। ग्रो टुगेदर परिवार में रहना मतलब एजुकेशन की पूरी गारंटी और कमाने की गारंटी है। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बिना डरे जितना आप स्टेक कर सकते हैं, जितना भी। कल मेरे एक बंदे से बात हुई, वो 1.5 CR की बात किए हैं। परसों एक बंदे से बात हुई थी, लगभग 50 लाख के आसपास। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ्यूचर को इसमें देख रहे हैं, क्योंकि अजय सर ने शुरू में कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है कभी ना खत्म होने वाला है। थैंक यू सर इतना बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए। ओवर टू यू सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो हमको एक विश्वास दिला दिया और फिर से सोच को बड़ा कर दिए, विजन दे दिया कि अभी तो शुरुआत है, बोलते ना अभी तो अंगड़ाई है, बची पूरी लड़ाई है, तो बहुत दूर तक जाएंगे, बड़ा करेंगे। और जो भी लोग वाकई ग्रो टुगेदर के साथ रहते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, अपलाइन के साथ जुड़े रहते हैं और बताई गई बातों में चलते हैं, वो निश्चित रूप से बड़ा करते हैं, कमाल करते हैं। तो एक ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ है जो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुके हैं और उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा पैकेज जो हर व्यक्ति का सपना होता है, महिंद्रा टैग, जहां पर हम कल्पना नहीं कर सकते, खुद ही बताएंगे कि आज इस पैकेज में है। और उसके बावजूद उन्होंने इंजीनियर्स ओरिजिन को बहुत बारीकी से समझा और वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है सिस्टम के लिए। अपलाइन को जो वैल्यू देना चाहिए, जो सीखने के लिए, वो लगातार देते हैं। टीम को लेकर के चलते हैं और हमेशा सजग रहते हैं। वाणी में विनम्रता है, दृष्टि बहुत दूर की रखते हैं
और बहुत ज्यादा मेहनती और एक लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर दिखता है। और सबसे बड़ी बात मैंने महसूस किया है, जो एक निडरता चाहिए इस बिजनेस में बड़ा कमाल करने के लिए, वो निडरता उनके अंदर दिखता है। तो मैं जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करूंगा और मैं बधाई देना चाहता हूं आज के हमारे V1 जिन्होंने एक और अपने परिवार में अपना इतिहास लिखा और निश्चित रूप से कंप्रोमाइज की जिंदगी, लोन फ्री लाइफ जो होता है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है इससे बाहर आए, तो वो आज आ चुके हैं और काफी जबरदस्त हम्बल पे, मतलब बहुत ही शानदार अंदाज है उनका बात को रखने का। और उनकी बातों में ऐसी मधुरता मिठास है कि मुझे बहुत हंसी भी लगती है, मतलब हंसी मतलब एक कॉमेडी वाली, ठीक है ना, कि ठीक है किसी प्रकार का उनको डाउन करने वाला। तो मैं ज्यादा वेट न करते हुए मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे V1 लीडर को। तो प्लीज वेलकम, ओडिशा से हैं, पूरी जगन्नाथ की मंदिर की नगरी से हैं, तो जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा आज के हमारे V1 सूर्यकांत नायक फ्रॉम ओडिशा। यस, आप अनम्यूट करेंगे। एंड आपकी जर्नी कैसे रही शार्क में, हम सबको जरूर आप एड्रेस करें। कैसा लग रहा है आपको, क्या क्या आपने किया और कैसे आपकी जर्नी रही, कैसा लग रहा है आपको, जरूर बताएं। ओवर टू यू सूर्यकांत सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने सभी मेंटर विनय सर और प्रहलाद सर और ग्रैंड मास्टर रमेश पटेल सर को दिल से नमन करता हूं और अपनी पूरी टीम को दिल से कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं। आज जो V1 रैंक अचीवमेंट हुआ है, तो ये रैंक नहीं है, ये मेरी मेहनत है और डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है और आप सबका सपोर्ट का रिजल्ट है। सच बोलूं तो जब मैं ये जर्नी की शुरुआत की तब मेरे पास सब कुछ क्लियर नहीं था और कभी कंफ्यूज था, कभी डर भी था, कभी रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन एक चीज है सर, गिव अप नहीं करना है और गरीब वाली जिंदगी नहीं जीना है। मैं हर दिन क्या बोलूं सर, मैं इतना खुशी हूँ। आज सुबह 4:30 बजे जब भी मेरा V1 रैंक मिला मेरे को, मैं आंखें से मेरे को आंसू आ गया। जो मेरा जो टीम लीडर है, मैं उनसे फोन किया और भवन शंकर सर को, दोनों भाई जैसा है, और प्रहलाद सर को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैसेज किया। और मैं हर दिन सर अपने आप से प्रॉमिस करता था, आज चाहे रिजल्ट मिला या नहीं मिल रहा है, कमजोरी नहीं होगा, कैसे भी मुमकिन को नामुमकिन करके और नामुमकिन को भी मुमकिन करके रहूंगा। और ऐसे कॉन्फिडेंसी मुझे आज है तक लेकर आया मेरे सीनियर मेंटर विनय सर और प्रहलाद सर, और मेरे टीम से बहुत सारे लीडर है, जैसे भवन शंकर सर, बलराम मुर्मू सर, प्रदीप सर, चतुर्भुज सर, रवि सर, रितेंद्र सर, राजन सर, इमामुद्दीन सर और गोपाल सर, और जिनका नाम नहीं लिया बुरा मत मानिए, बहुत सारे लीडर है मेरे। तो एक्चुअली मैं एक्चुअली बेंगलोर में सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हूँ, तो मैं 59 लाख में पैकेज में रहने का बाद में भी ये प्रोजेक्ट को मैं जब भी मिला तो भी मैं बहुत खुशी हूँ आज का डेट में। तो मैं यहाँ पे V1 रैंक अचीवमेंट किया हूँ, ये सबसे बड़ा पहचान है सर, ग्रो टुगेदर का है। और मेरी टीम आप सबसे मेरे साथ जो मेहनत की और जो विश्वास रखें, जो एनर्जी दी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज एक V1 रैंक अचीवमेंट में अपने टीम और मेंटर को डेडिकेट करने के लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सक्सेस एक पर्सन का नहीं है, एक टीम का सक्सेस है। आज मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलता है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलता है। सक्सेस तब मिलती है जब आप डेली वर्क, डेली लर्निंग एंड डेली इंप्रूवमेंट करते हो। आप सबको प्रॉमिस करता हूँ, ये सिर्फ स्टार्ट है सर, अभी और बड़े टारगेट अचीव करना है। हम और स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे और नेक्स्ट रैंक भी अचीवमेंट करेंगे। और मैं ग्रो टुगेदर के लिए कुछ शायर भी लिखा था, थोड़ा मैं सर बोलने के लिए चाह रहा हूँ, इजाजत है तो सर बोल पाऊँ? तो थैंक यू वेरी मच सर विनय सर। तो ओरिजिन एलजीएनएस का ये है मिशन, ओरिजिन एलजीएनएस का ये है मिशन, हर मेंबर का हो ग्रोथ का विजन, हर मेंबर का हो ग्रोथ का विजन, मेहनत से बनती है पहचान,
मेहनत से मेहनत से बनती है पहचान। सक्सेस का ये है सोल्यूशन। सपने बड़े हो, हिम्मत भी बड़ी चाहिए। सपने बड़े हो तो हिम्मत भी बड़ी चाहिए। ओरिजिन एलिजियंस में मेहनत की वैल्यू होती है। जो रुकता नहीं है वो जीतता भी है, और वही हिस्ट्री बनाता है। टीम का साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। टीम का साथ हो हर मुश्किल आसान है। ओरिजिन एलिजियंस में होता है सबका समन। ग्रो टुगेदर का यही है निशान। एक दिन सब होंगे टॉप में पहचान। ओरिजिन एलिजियंस का नाम ही काफी है। ओरिजिन एलिजियंस का नाम ही काफी है। सक्सेस यही हर मेंबर की साथी है। जहाँ मेहनत की है वही रैंक मिलती है। जहाँ मेहनत ही होती है वही रैंक मिलता है। ओरिजिन एलिजियंस में हर सपना सच होता है। हम रुकते नहीं हैं, हम झुकते भी नहीं हैं। हम रुकते नहीं हैं, हम झुकते भी नहीं हैं। ओरिजिन एलिजियंस के लीडर कभी थकते नहीं हैं। जय जगन्नाथ के आशीर्वाद साथ हो तो ओरिजिन एलिजियंस का हर मेंबर का स्ट्रांग हो। मेहनत का रास्ता कभी ना चुकते हैं। V2 से आगे का सफर कभी ना रुके। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू विनय सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार कविता आपने जिस तरह से फीलिंग्स अपने रखा है। जगन्नाथ भगवान की पूरी आप धरती से बिलोंग करते हैं, और निश्चित रूप से आपकी खुशी यहाँ पर देखते बन रहा है कि कैसे खुश हैं आप। और आपके जो सबसे करेंट अपलाइन है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है, वो है प्रहलाद कौशल जी का। तो मैं जरूर इनवाइट करूंगा। राजन कौशल सर तो ही है, सो वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें, कैसा लग रहा है उनको। इसके बाद मैं वंस अगेन चाहूंगा वेरी मच सर, आप प्लीज कम टू सर प्रहलाद सर प्लीज। शुभकामनाएं दे हमारे जीवन को। राजन सर भी तैयार रहेंगे। प्रहलाद जी, यस। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे पहले मैं देना चाहूंगा सूर्यकांत नायक सर को। रियली ग्रेट अचीवमेंट, और मैं बहुत ज्यादा रियली दिल से खुश हूँ। और मैं बता दूं आज सूर्यकांत सर के बारे में, रियली बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, सबसे खास बात ईमानदार है। और ईमानदार लोगों को सफलता जरूर मिलती है। और सबसे खास बात साथियों, मैं आज तक फिजिकली रूप से अभी तक मैं सूर्यकांत सर से मिला नहीं हूँ। हम पिछले 6 महीने से आपस में बातचीत चल रही है वर्चुअली, लेकिन आज तक फिजिकली हम लोग मिले नहीं हैं। और आज मेरी टीम में ये V1 बनकर के आए हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और इंतजार है मेरे सारे लीडर्स का जो मेरे से कनेक्टेड है। एक एक लोगों को V1 बनाना है। और हमारा कमिटमेंट था, सर ने कमिटमेंट किया था, सर मैं आपसे V1 बनने के बाद ही मिलूंगा, और वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। और बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं। तो अगेन बधाई हो सर आपको, बहुत बहुत मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ऐसे ही तरक्की करें, लगातार V2 का अचीवमेंट लें, और पूरा उड़ीसा, पूरा इंडिया में आपका नाम हो। अगेन बधाइयाँ, थैंक यू। जरूर सर, जरूर। थैंक यू वेरी मच प्रहलाद सर, थैंक यू। यस राजन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं हमारे अजय चतुर्वेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे उन्नति तरक्की के लिए इतने जबरदस्त सेशन रखे। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं सर को, कितना नॉलेज रखते हैं और हम सबको आज इतने जबरदस्त नॉलेज दिए। और आज हमारे V1 सूर्यकांत नायक सर को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। निश्चित रूप से मैं जब भी बात करता हूं सर से तो बहुत हैप्पी होकर के बात करते हैं, और एक्साइटमेंट कुट करके भरा है। यही कारण है कि आज, जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि आज तक कभी मैं मिला नहीं हूं, लेकिन बिना मिले भी एक व्यक्ति सिर्फ फोन से ही V1 बन जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ प्रहलाद जी का है, जो सिर्फ फोन के माध्यम से ही एक व्यक्ति को V1 बना दिए। तो ये तो ग्रो टुगेदर का भी कमाल है, क्योंकि ग्रो टुगेदर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लंदन में, पेरिस में, हांगकांग में कहीं भी बैठे हो, हम उनको सिर्फ एक लिंक भेज करके, लिंक में जोड़ करके
हम उनको V1 तक का सफर करा सकते हैं और V6 भी बना सकते हैं। तो ग्रो टुगेदर सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है और निश्चित रूप से ग्रो टुगेदर सिस्टम बहुत बड़ा काम कर रहा है और बहुत आगे तक जाएगा। और इसमें जितने भी सीनियर्स हैं V1 से लेकर के V6 तक सारे लोग मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे जो पटेल सर का जो एक सपना है कि 2026 में 1000 डाव लेकर के आना है, तो निश्चित रूप से ग्रो टुगेदर सिस्टम और हमारे जितने भी ग्रो टुगेदर सिस्टम में जो डाव अचीवर है, जो सीनियर्स है, उनके बहुत बड़ा हाथ है। और निश्चित रूप से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 2026 में 1000 को ही पार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयां सर। और सूर्यकांत नायक सर को भी बहुत बहुत और अगेन बधाइयां। इसी तरीका से आप उन्नति तरक्की करते रहिए और जल्दी से V2 का सफर आप आने वाले सिर्फ 1 महीने के अंदर आप टारगेट बनाइए कि मुझे 1 महीने के अंदर V2 अचीवमेंट लेना है। तो मेरी शुभकामना। और जितने भी आपके सीनियर्स हैं, विनय सर है, आपके प्रहलाद जी है और अमरदीप सर है, सबको बधाइयां। और निश्चित रूप से आपका मेहनत है और आपका लगन है, विश्वास है, ईमानदारी है, जिनके वजह से आज V1 तक का सफर तय किए हैं। तो अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सो मच सर। और रमेश पटेल सर को प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ग्रो टुगेदर अब उस मुकाम पे पहुंच रहा है जहाँ सर गुड मॉर्निंग सर। मैं मिला नहीं हूँ कभी सर, कभी मिलने के लिए अवसर पूरी को आपको इनवाइट मेंशन है और आप सर अप्रैल को जरूर